तो हम सभी अध्याय 19 पे हैं प्रभुपाद के जीवनी के। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्याणी माता जी को पढ़ने के लिए। कल्याणी माता जी के बाद फिर विवेक प्रभु पढ़ सकते हैं और फिर विवेक प्रभु के बाद आरती माता जी पढ़ सकती हैं। यस, कल्याणी माता जी प्लीज रीड। यस, हरे कृष्णा। ब्रूस, मैंने स्वामी जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला किया, इसलिए मैं उनकी दुकान पर गया। मुझे पता चला कि वे पीछे वाली इमारत के एक अपार्टमेंट में रहते हैं। एक लड़के ने मुझे उनका नंबर बताया और कहा कि मैं सीधे स्वामी जी से बात कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, जी हाँ, बस जाइए। उन्होंने कहा, बस जाइए। मैं दुकान के अंदर आ गया और वहाँ एक छोटा सा आंगन था जहाँ कुछ पौधे लगाए हुए थे। आमतौर पर न्यूयॉर्क में कोई आंगन नहीं होता, कुछ भी हरा भरा नहीं होता, लेकिन यह बहुत आकर्षक था। उस आंगन में एक लड़का पिकनिक टेबल पर टाइपिंग कर रहा था और वह बहुत आध्यात्मिक और समर्पित लग रहा था। मैं जल्दी से ऊपर गया और अपार्टमेंट नंबर 2C की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और स्वामी जी थे। जी हाँ, उन्होंने कहा, और मैंने कहा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने दरवाजा और चौड़ा खोला और पीछे हटकर कहा, जी हाँ, आइए। हम दोनों उनके साथ में बैठक कक्ष में गए और आमने सामने बैठ गए। वे अपनी धातु की मेज के पीछे एक बहुत पतली चटाई पर बैठे थे, जो ऊनी कवल जैसी चादर से ढके हुए थी, जिनके किनारे छोटे थोड़े फटे हुए थे और उस पर हाथियों की आकृतियां बनी हुई थी। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और मैंने बताया कि मेरा नाम ब्रूस है। तो उन्होंने कहा, आहा, भारत में ब्रिटिश काल में एक लॉर्ड ब्रूस थे। और उन्होंने लॉर्ड ब्रूस के बारे में कुछ बताया कि वे एक सेनापति थे और उन्होंने कई अभियानों में भाग लिया था। हरे कृष्ण। और पढ़ सकते हैं माता जी। ओके। मुझे लगा कि स्वामी जी से बात करनी चाहिए, उन्हें अपनी कहानी सुनानी चाहिए, और मैंने पाया कि वे वास्तव में सुनने में रुचि रखते थे। उनके अपार्टमेंट में उनके साथ बैठना बहुत ही आत्मीय अनुभव था और वे सचमुच मेरे बारे में सुनना चाहते थे। जब हम बात कर रहे थे, अचानक उन्होंने मेरी ओर देखे बिना मेरे पीछे दीवार पर काफी ऊपर एक तस्वीर देखी और भगवान चैतन्य के बारे में बात करने लगे। जिस तरह से उन्होंने ऊपर देखा, उससे साफ था कि वे किसी तस्वीर या किसी चीज को देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरा प्रेम झलक रहा था। मैंने मुड़कर देखा कि आखिर किस चीज ने उन्हें ऐसा देखने पे मजबूर किया। तभी मेरी नजर मुझे दिख नहीं रहा है। तभी मेरी नजर उस फ्रेम में लगी तभी मेरी नजर उस फ्रेम में लगी तस्वीर पर पड़ी। भगवान चैतन्य कीर्तन नृत्य कर रहे थे। आगे भी पढ़ना है? नहीं, काफी। हरे कृष्ण। तो बेसिकली ब्रूस जो है वो प्रभुपाद से मिलने के लिए पहुंचे और प्रभुपाद ने काफी अच्छे से उनको समय दिया, अपना बातचीत की और उनको काफी उत्साहित भी किया। उनके नाम जो है उसको ब्रिटिश काल के एक लॉर्ड से रिलेट किया। एंड तो ये थोड़ा बीच में ऐसे सडनली ऐसा हुआ कि प्रभुपाद बात करते करते चैतन्य महाप्रभु की फोटो को उन्होंने बारीकी से ध्यान से देखा। क्यों देखा उसको तो देखेंगे, अगर आगे डिस्क्रिप्शन है तो ठीक है, नहीं है तो हमें समझ जाना चाहिए कि भगवान का और शुद्ध भक्तों का आदान प्रदान कई बार हम समझ नहीं सकते। सो लेट्स सी, विवेक प्रभु कैन रीड फर्दर। हरे कृष्णा। प्रभुपाद से मुलाकात तो सपनों की सारे से चर्चा ही होता था। जब मैंने पूछा कि आप मुझे राशि भगवद गीता। प्रभु आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ, एक मिनट रोज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, नाउ इट्स क्लियर। पहले से पढ़ूं? यस।
हरे कृष्णा। जब मैंने उनसे पूछा क्या आप मुझे राजयोग सिखा सकते हो, तो उन्होंने कहा यह रही भगवत गीता। उन्होंने मुझे गीता की एक प्रत दी, 6 अध्याय का अंतिम श्लोक खोली और पढ़ी। उन्होंने कहा मैंने अनुवाद जोर से पढ़ा और सभी योगियों में जो श्रद्धा और भक्ति से मेरी उपासना करते हैं मैं उसे श्रेष्ठ मानता हूँ। मुझे श्रद्धा और भक्ति का अर्थ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने कहा कभी कभी मुझे अपने माथे पर कुछ प्रकाश दिखाई देता है, यह मति भ्रम हो है। उन्होंने कहा उन्होंने इतनी अचानक बात कही, हालांकि उन्होंने जोर नहीं लगाया, फिर भी शब्द मुझ पर इतने तीव्र प्रभाव से पड़े कि मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। राज का अर्थ है राजा, राजा योग। उन्होंने कहा लेकिन यह सम्राट योग है। मुझे पता था कि उन्होंने यह उच्च अवस्था किसी प्रयोगशाला के रसायनों या किसी पश्चिमी अटकलबाजी का प्रक्रिया से प्राप्त नहीं की थी, और यही तो मैं चाहता था। मैंने पूछा कि आप कक्षाएं देते हैं? उन्होंने कहा जी हाँ, अगर आप सुबह 6 बजे आए तो मैं गीता की कक्षाएं देता हूँ, और भगवान के लिए कुछ फूल या फल ले आना। मैंने बगल के कमरे में देखा जो बिल्कुल खाली था, जिसमें लकड़ी का फर्श, खाली दीवारें और एक छोटी सी मेज थी। मेज पर 5 मानव आकृतियों का चित्र था, जिनके हाथ सिर से ऊपर उठे हुए थे। किसी तरह उनके हाथ और चेहरे किसी भी ऐसे इंसान से अलग थे जिन्हें मैंने कभी देखा था। मुझे लगा कि चित्र मुझे देख रहे हैं। हरे कृष्णा। राइट। तो भक्ति योग जो है वो वास्तव में राजयोग है। जितने भी योग हैं उन सबका राजा भक्ति योग है। कि भगवत गीता में खुद भगवान बताते हैं सारे योग के बारे में बताने के बाद कि क्या है वो, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः। मतलब जितने भी योगी हैं उनमें से परफेक्ट सबसे बेस्ट योगी कौन है? जो कि भक्ति करता है, दैट इज द बेस्ट योगी। योगी नाम सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां। श्रद्धा के साथ जो भजता है भगवान को, भजता मतलब भक्ति करता है, समय युक्त तमो मतः, उसको मैं सबसे बड़ा योगी मानता हूँ। ये भगवान डिक्लेयर कर रहा है कि योग का मतलब सिर्फ नाक बंद करना और क्या बोलते हैं कूदना, ये सब नहीं होता। योग का मतलब होता है कनेक्ट होना। तो सुप्रीम से, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होने का सबसे पावरफुल तरीका है भक्ति के माध्यम से। और फिर हमने दूसरे वाले में देखा, दूसरे वाले पैराग्राफ कि इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं था। प्रभुपाद कि वो जो फोटो 5 मतलब पंच तत्व चैतन्य महाप्रभु के, उसके बारे में थोड़ा सा दिया है। एनीवेज, सो विल गो अहेड। सो नेक्स्ट आरती राधा माता जी का। हरे कृष्णा। जब मैं दुकान के सामने सड़क पर निकला तो वहाँ कुछ लोग खड़े थे और मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं अब LSD लूंगा। मैंने यह बात जोर से खुद से कही, लेकिन कुछ अन्य लोगों ने भी मुझे सुन लिया। स्टीव, मैं आध्यात्मिक भारत के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करना चाहता था, इसलिए मैंने स्वामी जी को बताया कि मैंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी है। मैंने कहा यह बहुत ही शानदार है। स्वामी जी ने चुनौती देते हुए पूछा, इसमें शानदार क्या है? जब उन्होंने यह सवाल पूछा तो कमरे में और भी लोग मौजूद थे। हालांकि मैं मेहमान था, फिर भी उन्होंने मुझे मूर्खता पूर्ण बात कहने पर चुनौती देने में कोई संकोच नहीं किया। उनके इस चुनौतीपूर्ण प्रश्न गौरवशाली क्या है का उत्तर देने के लिए मैंने गांधी जी की आत्मकथा की अपनी यादों को खंगाला। मैंने बताना शुरू किया कि एक बार गांधी जी बचपन में शाकाहारी होने के बावजूद अपने कुछ दोस्तों के कहने पर मांसाहारी बन गए थे, और उस रात उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पेट में एक मेमना रंभा रहा हो। स्वामी जी ने इसे तुरंत खारिज करते हुए कहा, भारत का अधिकांश भाग शाकाहारी है, यह गौरवशाली नहीं है। मुझे कहने के लिए कुछ और गौरवशाली नहीं सूझा, और स्वामी जी ने कहा उनकी आत्मकथा का नाम सत्य के साथ प्रयोग है, लेकिन सत्य का स्वरूप ऐसा नहीं होता, यह किसी के प्रयोगों से नहीं मिलता, यह सत्य सदा सत्य होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो काफी लोग गांधी जी जो है, महात्मा गांधी जी, उनकी बहुत ज्यादा सराहना करते हैं।
लेकिन प्रभुपाद ने यहाँ पे बोला कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उनके जीवन के चरित्र में। मतलब प्रभुपाद ने बोला नहीं कुछ, प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि तुमने उनकी जीवनी पढ़ी है, आत्मकथा पढ़ी है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बताओ तुमको क्या अच्छा लगा। बहुत बोल रहे थे कि हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रशंसा कर रहे थे, तो क्या अच्छा लगा पूछा। तो उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। बोलने के लिए क्या था? एक बात ये थी कि शाकाहारी थे और एक बार उन्होंने मांस खाया था और उनको खराब लगा। तो ये तो उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अभी प्रभुपाद बोले कि अधिकांश लोग भारत के शाकाहारी हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और और उनकी जो बुक है कि मैंने भी बचपन में देखी थी वो बुक, मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं हुई, इतनी मोटी सी बुक थी, बोरिंग लग रहा था कि एक्सपेरिमेंटेशन विद ट्रुथ। तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा कि ट्रुथ तो ट्रुथ होता है, सत्य तो सत्य, उसमें एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत है। तो वही सिमिलर चीज यहाँ पे प्रभुपाद भी लिखे कि सत्य जो है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है, सत्य जीने के लिए है। और सत्य क्या है वो कैसे पता चलेगा? सत्य कहाँ से पता चलेगा कि क्या चीज सत्य है, क्या चीज झूठ है? ये सब पता चलेगा शास्त्रों से। हम अपने मनगढ़ंत तरीके से कोई भी चीज को सत्य या झूठ तो नहीं बोल सकते, सबका अपना अपना सत्य है, राइट। कोई बोलेगा कि मेरे लिए सत्य क्या है कि कि हमें ईमानदार रहना चाहिए। दूसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं, मेरे लिए सत्य क्या है कि हमें थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए और कभी कभी ईमानदारी को कॉम्प्रोमाइज भी कर देना चाहिए। और तीसरा व्यक्ति बोलेगा मेरे लिए सत्य क्या है जीवन का कि अभी जमाना इतना खराब चल रहा है कि ईमानदार रह के कुछ फायदा ही नहीं है। तो सबके अलग अलग सत्य हैं और सबको अपना सत्य बेस्ट लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऑब्जेक्टिवली अगर हम देखें तो किसका सत्य वास्तव में एब्सोल्यूट है, तो हमें शास्त्र से पता चलेगा ना, कुछ तो अथॉरिटी होनी चाहिए। और सत्य भी दो प्रकार के होते हैं, सत्य के भी दो कैटेगरीज होते हैं। एक होता है रिलेटिव ट्रुथ और दूसरा रहता है एब्सोल्यूट ट्रुथ। मतलब अभी इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर पाना बहुत मुश्किल है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ से आए, अगर आपसे पूछता हूँ, जैसे अभी आरती माता जी ने पढ़ाई, आरती माता जी से अगर मैं पूछता हूँ कि आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए हो, क्या बोलेंगे आप? मेरे गांव का नाम बताऊंगी, कराड़ से। कराड़ बोलेंगे आप, लेकिन आप कराड़ से हैं, यू बिलोंग टू कराड़, ये ठीक है, ये सत्य है, इट्स अ ट्रुथ। बट ये जो ट्रुथ है, ये सत्य जो है, ये डिपेंडेंट है आपके शरीर के ऊपर, क्योंकि आपका जो शरीर है वो कराड़ का है, राइट। हमने जो बॉडी प्राप्त की है वो हमारे होमलैंड की है, लेकिन इसके पिछला जो जन्म था उसमें तो ये शरीर नहीं था। तो क्या आप बोल सकते हो कि यू एब्सोल्युटली आप कराड़ को बिलोंग करती हो, मतलब जन्मों जन्मों से पहले आप कराड़ में ही रहोगी और फ्यूचर में भी जब भी जन्म लोगी कराड़ में जन्म लोगी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो ये रिलेटिव ट्रुथ हुआ, मतलब रिलेटिव ट्रुथ मतलब डिपेंडेंट ऑन सम फैक्टर्स एंड सब कुछ समय के लिए जो ट्रुथ है। अभी अगर मैं आप में से किसी को पूछता हूँ, अभी माता जी से पहले विवेक प्रो ने पढ़ा था, विवेक प्रो को अगर मैं पूछता हूँ कि आपका जेंडर क्या है, आपका लिंग क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? डेफिनेटली पुरुष बोलेंगे। लेकिन क्या ये सत्य है? डेफिनेटली ये सत्य है, लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है? क्या ये हमेशा के लिए वैलिड होगा? नहीं। ये जो ट्रुथ है, जो सत्य है, सिर्फ कुछ समय के लिए, जब तक वो इस शरीर में है तब तक ये सत्य वैलिड है। और मजे की बात तो ये है कि आजकल के जमाने में एक शरीर में भी हम पूरी तरह नहीं बोल सकते कि मरते दम तक कोई व्यक्ति एक ही लिंग में रहेगा। जैसे भी रिसेंटली मैंने एक रियल इंसिडेंट सुना मैंने अमेरिका का, कि थोड़ा सा मैं साइड ट्रैक जा रहा हूँ बट इंटरेस्टिंग है का, कि एक माँ थी, उसको अपने बच्चे का जो लिंग है वो परिवर्तन करवाना था। मतलब वो लड़का पैदा हुआ था, लेकिन थोड़े बड़ा होने के बाद उसको इच्छा थी कि वो लड़की उसको चाहिए थी। तो वेस्ट में होता है, ये काफी कॉमन है। तो उसका बायोलॉजिकली उसका पूरा लिंग परिवर्तन कर दिया, उसको लड़की बना दिया, लड़के को। और उसके पिताजी जो है वो पूरी तरह इसके अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि वो
उसका लिंग परिवर्तन हो। तो जो पिताजी थे वो उसको लिंग परिवर्तन होने के बावजूद भी उसको बेटे की तरह ट्रीट करते थे। यूज्ड टू ट्रीट लाइक अ सन ओनली, और उसको उसी प्रकार से संबोधित भी करते थे कि शी की जगह ही वगैरह ऐसा कर। तो जो माँ थी उसने अपने हस्बैंड के ऊपर केस ठोक दिया इसमें कोर्ट में कि ये हरास कर रहा है हमारे बच्चे को। किसके ऊपर केस ठोका? पिताजी के ऊपर केस ठोका। और क्यों केस ठोका? क्योंकि वो उसको उसके ओरिजिनल जेंडर के हिसाब से ट्रीट करना चाहता है। ये तो आर्टिफिशियल हो गया ना उसका जेंडर चेंज करना। तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी है। इवन आप लोगों को पता होगा एक बहुत फेमस डांसर जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स अपना जेंडर चेंज किया, पुरुष से स्त्री, स्त्री से पुरुष, फिर कुछ तो और ही फिर बन गया उनका। तो ये सारे जितने भी सत्य हैं ये सब रिलेटिव सत्य हैं। हम खुद को बोल रहे हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन अभी कोई जाके अगर अमेरिका में सेटल हो गया तो फिर वो भारतीय नहीं रहा। तो इस दुनिया के जितने भी सत्य हैं वो सारे रिलेटिव सत्य हैं, वो एब्सोल्यूट सत्य नहीं है। एब्सोल्यूट सत्य सिर्फ एक ही है कि हमारा भगवान के साथ जो कनेक्शन है और हमारा ओरिजिनल जो घर है वैकुंठ धाम, तो ये सब आध्यात्मिक सत्य जो है वो एब्सोल्यूट सत्य रहते हैं। वो सिचुएशन पे, वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं रहते। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ रात के 11 बजे तक मैं आत्मा हूँ और 11 बजे के बाद से मैं आत्मा नहीं रहूंगा। ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। हम हमेशा के लिए आत्मा है। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फैक्टर। तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ। लेकिन गांधी जी जो हैं, इन्होंने सत्य का एक जो रिलेटिव ट्रुथ है उसको ही एब्सोल्यूटाइज करके उन्होंने माना कि बस यही सब कुछ है, रिलेटिव ट्रुथ को सब कुछ माना। लेकिन वास्तव में अगर कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझेगा तो वो शास्त्रों को पालन करेगा, वो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करेगा। तो भक्ति जो है, भक्ति के माध्यम से हम एक्चुअल में एब्सोल्यूट ट्रुथ को जी रहे हैं, परम सत्य को हम भक्ति के माध्यम से हम जी रहे हैं। तो that's how Prabhupada described his opinion about Mahatma Gandhi's ideology. Even प्रभुपाद तो शाकाहार को भी उतना बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं करते थे। प्रभुपाद बोलते थे शाकाहार में कौन सी बहुत बड़ी बात है। एक बार एक फैमिली थी, वो प्रभुपाद से आके मिली और प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद हमें भी आपका अनुयायी बनना है। प्रभुपाद बोले उनको कि ठीक है, क्या तुम ऐसा क्या पालन कर रहे हो जो तुमको मेरा अनुयायी बनना है? तो वो बोले बहुत गर्व के साथ कि हम लोग शाकाहारी हैं। तो प्रभुपाद ने बोला शाकाहारी तो गधा भी होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रभुपाद बोले शाकाहारी तो गधा भी होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? शाकाहारी सिर्फ होना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा गर्व नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स शाकाहारी होना चाहिए हमें, लेकिन हमको उसको ही ऑल इन ऑल नहीं समझना चाहिए। इसके साथ साथ भक्ति करना चाहिए। कम से कम जो हम शाकाहार जो भोजन खा रहे हैं उसको कम से कम भोग लगा के खाना चाहिए भगवान, तब जाके वो कुछ तो स्पेशल होगा। Then that is something different, right? So that's what Prabhupada had his unique way of answering. Okay, तो आगे बढ़ेंगे। हालांकि से पढ़िए। कौन पढ़ सकते हैं? प्रशांत प्रभु जी पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा। एक सेकेंड। ठीक, ममता माता जी ने हैंड रेज किया था। ममता माता जी के हरे कृष्णा। हालांकि इससे मेरे अहंकार को ठेस पहुंची। स्वामी जी के हाथों अपनी कमियों को उजागर करना और पराजित होना मेरे लिए लाभ जैसा प्रतीत हुआ। मैं उनके समक्ष अनेक विषय रखना चाहता था ताकि उनका विचार जान सकूं। मैंने उन्हें भगवत गीता का वह पेपर बैग संस्करण दिखाया जिसमें पढ़ रहा था और अपनी पिछली जेब में रखा हुआ था। उन्होंने पृष्ठ का संक्षिप्त विवरण देखा। उसमें हिंदुओं की शाश्वत आस्था का उल्लेख था और स्वामी जी ने उस वाक्यांश का विशिष्ट विश्लेषण करना शुरू कर दिया। उन्होंने समझाया कि हिंदू शब्द एक भ्रामक शब्द है और संस्कृत साहित्य में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म और हिंदू मान्यताएं शाश्वत नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। टाइम अप हो गया इसलिए हमने एक ही पैराग्राफ पढ़ा। तो ये हिंदू नाम कहीं पे भी किसी भी शास्त्र में नहीं आता, ये बनाया गया नाम है।
तो अगर हम खुद को हिंदू मान रहे हैं तो एक ये क्या बोलते हैं भ्रामक स्थिति में है हम, क्योंकि हम हिंदू नहीं है। हिंदू जो नाम है वो भी किसने दिया है? वो भी मुसलमानों ने हमको नाम दिया है, क्योंकि सिंध नदी के बाजू में रहते हैं हम लोग, इसलिए हिंदू बोल दिया उन्होंने। एक्चुअल में अगर हमें कुछ मानना है खुद को रिलीजियस वे में, तो प्रॉपर टर्म इज सनातन धर्म। तो वी आर फॉलोवर्स ऑफ सनातन धर्म। बोलने के लिए नहीं, फॉलो भी करना चाहिए। अगर हम फॉलो कर रहे हैं सनातन धर्म को, तो हमें बोलना चाहिए कि वी आर फॉलोवर्स ऑफ सनातन धर्म, दैट इज समथिंग एक्चुअल, ओरिजिनल। और दूसरी चीज हमें यहाँ पे पता चलती है कि जब प्रामाणिक शिष्य अपने गुरु द्वारा पराजित होता है, वो अपनी कोई भावना को व्यक्त करता है और गुरु जो है वो अपना दूसरा मत पेश करते हैं, तो वो जो प्रामाणिक शिष्य रहता है उसको खुशी होती है, उसको अच्छा लगता है, उसको ऐसा ईगो हर्ट नहीं होता उसका। अगर ईगो हर्ट हो रहा है, इसका मतलब उसने गुरु को स्वीकारा नहीं है दिल से, इसका मतलब वो गुरु को भी अपने स्तर पे ही देख रहे हैं। तो कभी भी अगर गुरु जो है वो हमें कुछ करेक्शंस देते हैं, कुछ फीडबैक्स देते हैं, तो हमें उसको ईगो पे नहीं लेना चाहिए। हमें एक प्रकार से खुशी होनी चाहिए कि गुरु जो है उन्होंने मुझे अपनाया है, इससे मुझे करेक्शंस दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग करेक्शंस भी खुल के उसी को देते हैं जो अपना रहता है। पराये लोगों को हम कुछ करेक्शंस नहीं देते, हम उनको इग्नोर मार देते हैं या फिर हम उनके से पढ़ाई करते हैं। तो इस प्रकार से इवन प्रभुपाद को भी बहुत खुशी हुई थी जब वो डिफीट हुए थे अपने गुरु से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। वो बोल रहे थे कि भारत को आजादी दिलाना ज्यादा ये अर्जेंट है, इसे भक्ति वक्ति तो होते रहेगी। तो उनको पराजित किया था उस तर्क में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहले ही मीटिंग। लेकिन प्रभुपाद बोले कि मुझे बहुत खुशी हुई पराजित होने में, खुशी खुशी में पराजित हुआ अपने गुरु से, क्योंकि वो एक प्रेम का संबंध रहता है गुरु के साथ। सिमिलर थिंग हैपेंड इन प्रभुपाद्स followers also। और दूसरा, जस्ट आई एंड विद दिस, दूसरा हमको ये भी पता रहता है कि जो गुरु हैं वो हमें पराजित करने के लिए पराजित नहीं कर रहे हैं। वो गुरु के अंदर भी ईगो नहीं रहता पराजित करते समय, वो एक अलग प्रकार का आदान प्रदान रहता है। तो जब शिष्य को एक गारंटी रहती है कि गुरु मुझे एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे या मुझे मेरा ईगो हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहे या फिर जो भी है मुझे हराने के लिए नहीं बोल रहे, तो फिर ये नेचुरली अच्छा लगता है हारने में, conceptually अगर हम देखें तो। Okay, so we'll stop here. Already we are way beyond time. Hare Krishna. So Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। चलो भाई, मेरा जपा सेशन बाकी है, तो कधी निघणार?